मेरा नाम ऋतुराज है। ये मेरा छठा सीरियस अटेम्प्ट था और ये मेरी तीसरी इंटरव्यू थी। और सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी त्रिची से, और अभी मैं प्रेजेंटली रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई मैंने किया हुआ है और एज ए डीएमई के पोस्ट में जॉब कर रहा हूँ पटना। और जिस पोस्ट पर सर ये किसके थ्रू जाते हैं? यूपीएससी के थ्रू जाते हैं? यूपीएससी कंडक्ट कराती है एक इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन, उसके थ्रू मेरा 2014 में सिलेक्शन हुआ था। 2014 का एग्जामिनेशन था। और सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, 6 बार प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया है, तो प्रीलिम्स के योद्धा योद्धा माने जाएंगे सर आप। जो नए एस्पिरेंट्स अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी क्या ऐसी कोई बेसिक गलतियां जो आपने नोटिस किया हो इतने सालों में, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो, वो आप सजेस्ट करना चाहो उनके लिए? सबसे यही है कि आप लिमिटेड, जो भी आपको पढ़ाई करना है वो लिमिटेड रखें। यदि आप बहुत सारा चीज़ पढ़ने लगेंगे, चूँकि इंटरनेट पे मतलब इनफाइनाइट मटेरियल अवेलेबल है, तो उसका कमी नहीं है। आप सबकी तरफ भागेंगे तो आपको कुछ भी कंसोलिडेट नहीं हो पाएगा। आप वैसे ही पढ़ें कि लास्ट में आप जिसको कंसोलिडेट कर पाएँ। चूँकि जैसे लक्ष्मीकांत एक बुक है, आप कम से कम उसका 8 से 10 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा। तो यूपीएससी आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही मांगती है कि आपका कभी भी वो कोई रटा हुआ नॉलेज नहीं है या बहुत सारे डाइवर्स सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड सोर्सेज रखें, पॉलिटी में एक रखें, हिस्ट्री में 1 या 2 बुक फॉलो करें, उसको बार बार करें। और उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको यदि कम मार्क्स भी आते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको उससे सीखने की ज़रूरत है कि आप उससे क्या सीखते हैं। तो यही है मेरा कि जो भी हैं आप टेस्ट दें। टेस्ट बहुत सारे हैं, आप मल्टीपल कोचिंग्स के टेस्ट दें। सारा कुछ आजकल फ्री में अवेलेबल है, तो आप वो दे सकते हैं। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। यदि आपके खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सब कुछ मुश्किल है फिर। सर जैसा आपने बताया अभी लिमिटेड सोर्स रखें, तो बताने के करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, बता भी सकते हैं ये चीज़ कर सकते हो चीज़, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ना भी करें और उनको छोड़ के भी अपन प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये करना फालतू का है, मतलब इतना नहीं उस पर ध्यान देना है? मुझे लगता है ऐसा करना घातक सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी यूपीएससी पूछती है, और यदि आपको नहीं पता है तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप ऐसा ना करें। आप बेसिक नॉलेज तो हर चीज़ के ऊपर रखें, मगर जो आपका हो सकता है कि आपको पॉलिटी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ जैसे आजकल देखा जाए जो नया ट्रेंड है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो थोड़े रिलेटिवली इजी है। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई कितना भी मतलब पिछले बार 150 मार्क्स भी लाया हो, वो गारंटी से नहीं कह सकता मैं इस बार क्वालिफाई कर लूँगा। तो ये है कि जो आपका बेसिक है, जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँगा, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हो। वो आपका सही होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्वालिटी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। सर अगर आपकी बात की जाए तो आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए प्रीलिम्स को लेकर, और ये सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करी? एक वेबसाइट है ऑल इंक्लूसिव आईएएस, वो मैंने उसका मटेरियल कुछ लिया था। उन्होंने बहुत सारे कोचिंग्स के मटेरियल कंसोलिडेट कर दिया था जो जनरल स्टडीज़ के लिए। बाकी जो जनरल स्टडीज़ जो बाकी स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए मैंने बुक्स फॉलो की थी। कोई बुक्स आप सजेस्ट करना चाहो? कौन से बुक्स थे आप? जैसे जो वही मैं जो सारे कैंडिडेट्स पढ़ते हैं मैं वही पढ़ा, कुछ अलग से मैंने नहीं पढ़ा। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो मैंने वही सब किया है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुरनाल के कुछ वीडियो देखे थे, या फिर और भी जैसे मल्टीपल सोर्सेज से मैंने पढ़ाई किया। जैसे विजन आईएएस का भी जो आता है प्री 365, वो उसमें भी काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पर चल रहे लर्निंग फेस्टिवल के बारे में बता देता हूं। ये 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन देता है मात्र 299 रुपीज़ में। इसमें आप IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं, आप नेट यूजी की तैयारी कर सकते हैं, और 8 to 12 आपको CBSE बोर्ड की जो प्रिपरेशन होती है वो भी इसमें कराई जाती है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो लाइव क्लास होते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और इसमें आप 24/7 अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। गाइडेंस तो दी ही जाती है CBSE बोर्ड प्रिपरेशन की, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एकेडमिक काउंसलिंग भी करी जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाएं, अपने आप को इनरोल करें, और इनरोल करते समय हमारा कोड यूज जरूर करें MFYT10। मैं बता दूं 25 से 28 अप्रैल के बीच अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आप हमारा कोड यूज करते हो MFYT10 तो 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। सर CSAT के लिए कैसे तैयारी करें? CSAT के लिए मैंने कुछ अलग से कभी नहीं किया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे रिलेटिवली ये ठीक था। मेरा मतलब कट ऑफ से हमेशा 30 से 40 मार्क्स हमेशा ज़्यादा ही आया है, तो CSAT मेरे लिए कभी टफ नहीं था। मगर यदि आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है कि दिखने में तो केवल आपको 33% मार्क्स लाना है, मगर ये बहुत टफ हो सकता है यदि आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, यदि आप सोशल साइंस से आते हैं बैकग्राउंड से, तो आप उसके ऊपर मेहनत करें।
बहुत सारी जो क्लास 9th और 10th की जो बुक्स आती है प्रिपरेशन वाली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है उसके ऊपर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बढ़िया होगा आपका। सर आपका ये तीसरा इंटरव्यू है, तो पिछले जो आपके अटैम्प्ट रहे, जो इंटरव्यूज़ रहे, उनसे सर आपने क्या ऐसा नोटिस किया कि कौन सी आपकी खामियां रह गई, कौन सी मिस्टेक्स रहीं जो अगर शायद आप ना करते तो अभी तक फाइनल सिलेक्शन हो गया होता? चूँकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैंने पहले के इंटरव्यू इंग्लिश में दे रखा था, तो मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। क्योंकि यूपीएससी आपको एक माध्यम देता है और ये जस्ट इंग्लिश या हिंदी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। यदि आपको ऑप्शंस मिल रहा है तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप लें। आपकी मुझे जैसा लगता है कि इसमें मार्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स सारे अनबायस्ड होते हैं। आप जिसमें भी कॉन्फिडेंट हैं उस मीडियम में दें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर डाउट ना करें। सर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो सर एक मोटिवेशन कहाँ से आता है? ऑलरेडी आप सर्विस कर रहे हैं, फिर भी अंदर ये मोटिवेशन इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। लोगों को होता है कि एक जॉब मिल जाए, बस सेटल हो जाए। आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, वहाँ से भी टाइम निकाल के फिर से पढ़ाई कर रहे हो और भी आपको आगे पोस्ट पे जाना है, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? मैं अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता था हमेशा से, और चूँकि एक बार मैं इसमें घुस गया था तो ये यूपीएससी के लिए कहा जाता है घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो वही कह सकते हैं एक वीसीएस साइकिल या फिर वर्चुअस साइकिल जो भी बोले, मैं उसमें गोल गोल घूम रहा हूँ अभी तक। तो वैसे मैनेज कैसे करते हो? टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है सर जॉब के साथ? टाइम मैनेज तो जितने भी आपको टाइम मिलेंगे उसमें करना पड़ेगा आपको। आप हर कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप ऐसा नहीं होगा कि आप सोशल गैदरिंग में भी जा रहे हैं, पार्टीज़ में भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। मैं जॉब भी कर रहा था। मेरी जॉब ऐसी है कि 24 आवर्स की जॉब है, वो कभी भी मुझे कॉल आता है। और इसके अलावा मैं घर भी जाता था, ऐसा नहीं है कि घर से अलग हो गया था मैं जहाँ भी मुझे। मगर ये था कि मैं जब पढ़ता था तो वो मेरा अपना टाइम होता था, या जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी मैं उसका पूरा यूटिलाइज़ किया करता था। तो सर आप मेंस का भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर, तो मेंस के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहो, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी आपकी जो रही हो? मेंस का एक ही स्ट्रेटजी है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना आप लिखेंगे, मेंस क्वालिफाई करने का 2 ही तरीका है। एक तो जितने भी क्वेश्चन है सारे आप कंप्लीट करें, और दूसरा है कि उसमें एनरिच करें, आंसर्स एनरिच करें। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप बिना प्रैक्टिस किए हुए या 1-2 टेस्ट लिख के चले गए हैं मेंस में, तो बहुत मुश्किल है कि मेंस आपका क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि इतनी कम समय रहती है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो वही है कि आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें। 2 मिनट सर आपके हम और लेंगे। सर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को थोड़ा बताइए। इंटरव्यू रूम में कैसा माहौल था, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए? इंटरव्यू में चेयरमैन थे, व्यास सर का बोर्ड था, और इसके अलावा 2 लेडी मेंबर थी और 2 जेंट्स मेंबर थे। इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल रहा, काफ़ी अच्छा रहा। क्वेश्चंस मेरे डैप्स में जो कि मेरा लंबा एक्सपीरियंस हो गया रेलवे का, तो ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे की थी, या फिर जो हम लोग जो ये सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यूथेनेसिया क्या है, लिविंग विल क्या होता है, या सोशल मीडिया क्या है, उसकी खामियां क्या है, तो इसी के रिगार्डिंग थी। या फिर माइनॉरिटी एजुकेशंस क्या है, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए कौन सा कमीशन है, कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न किया गया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है, तो ये सब पूछा गया। सर कैसा फील कर रहे थे? थोड़े नर्वस थे उस टाइम पे? किस तरीके से आपके जवाब रहे? आपको क्या लगता है आप सेटिस्फाई है अपने इंटरव्यू से? मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मैं सीनियर मेंबर से हमेशा ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं अपने सर्विस के दौरान। तो मुझे ये इस बार ये थी कि कोई घबराहट नहीं थी मुझे, और काफ़ी अच्छे से हंसते हंसते पूरा इंटरव्यू हुआ और अच्छे से गया। मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट भी था और सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दिए। इसमें बोलते हैं सर अगर क्वेश्चंस कोई नहीं आ रहे तो आप आई डोंट नो कह के बोल भी सकते हो, मना कर सकते हो मुझे नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे आपने वहाँ पे बोला कि सर ये मुझे नहीं आता? पूरे तो एक भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। बीच में जो काउंटर जब क्वेश्चन किया तो मैं 1-2 जगह बोला हूँ कि मैम मुझे देखना पड़ेगा या मुझे और नॉलेज की ज़रूरत है। तब मैं वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि आपको क्या लगता है आर्म्ड फोर्सेज में जो है ये मल्टीपल हमारे पास फोर्सेज हैं, उसको यूनिफाई कर देना चाहिए। मैंने अपना ओपिनियन दिया, फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है मैम। सर जो अभी ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, जो नए एस्पिरेंट्स इस तैयारी में आना चाहते हैं या फिर जो इस तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए सर मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से और स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव आपके क्या मैसेज होंगे, क्या एडवाइस होंगे? एक तो यही होगा कि आप पहले खुद से पूछें कि आप क्यों आना चाहते हैं इस सर्विस में। यदि आपको जवाब मिल जाता है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन भी मिल जाएगी। तो अपने ऊपर बिलीव करें, और मैटर ऑफ लक तो है ही पूरा एग्जामिनेशन, मगर अपने ऊपर बिलीव करें, यही मेरा है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। होप करते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन हो इस बार।